में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक को 15 से 20 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। लेकिन आपको पता है अमेरिका में यही वेतन है वो 1 करोड़ तक पहुंच जाता है और युगांडा में ये 1 लाख से भी कम हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी या आपके देश के शिक्षक की सैलरी दुनिया के मुकाबले कहां खड़ी है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले समझते हैं दुनिया में अलग अलग देशों में शिक्षक के प्रकार क्या हैं, वो किन्हें पढ़ाते हैं, कौन सी कक्षाओं को पढ़ाते हैं। भूटान की बात करें तो भूटान में शिक्षक केवल एक पद नहीं है बल्कि एक पूरी कैरियर यात्रा है। यहाँ एक शिक्षक बिगिनिंग लेवल से शुरू होता है जहाँ वह शुरुआती कक्षा के साथ काम करता है, फिर प्रोफिशिएंट स्तर आता है, प्रोफिशिएंट लेवल यहाँ नियमित कक्षाओं को संभालता है, फिर आता है एकम्प्लिस्ड लेवल। यहाँ पर न केवल वो वरिष्ठ कक्षाओं को पढ़ाता है बल्कि अन्य शिक्षकों को गाइड भी करता है, मार्गदर्शन भी देता है। और उसके बाद भूटान में एक स्तर और है, डिस्टिंग्विश्ड स्तर, डिस्टिंग्विश्ड लेवल। इस स्तर पर वह पूरे शिक्षा तंत्र के नेतृत्व में भाग लेता है। यानी भूटान में शिक्षक केवल छात्रों को, विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को सिखाता है। और इसके विपरीत जापान, अमेरिका और भारत में शिक्षक की भूमिका अधिक स्पष्ट और स्थिर है। यहाँ प्राथमिक शिक्षक छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, माध्यमिक शिक्षक विषय विशेषज्ञ के रूप में बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, और जो प्रिंसिपल है वो मुख्यतः प्रशासनिक जिम्मेवारी संभालता है। यहाँ शिक्षक की भूमिका तय होती है कौन किसे पढ़ाएगा, यानी प्री प्राइमरी में कौन, प्राइमरी में कौन, मिडिल में कौन, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में कौन। युगांडा में संरचना कुछ ऐसी ही है, लेकिन वहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक शिक्षक को अक्सर कई कक्षाओं और कई विषयों को एक साथ संभालना होता है। यहाँ अन्य देशों के में शिक्षक की भूमिका से बहुत सीमित भूमिका है। युगांडा में शिक्षक एक ही तरह का शिक्षक है, वो कई भूमिकाओं में होता है। इस प्रकार हमने देखा कि भूटान में शिक्षक एक विकसित होती हुई यात्रा है, जबकि बाकी देशों में शिक्षक एक निश्चित भूमिका निभाने वाला एक पद है। अब बात करते हैं इन देशों में शिक्षक बनने की प्रक्रिया की। भूटान में केवल डिग्री हासिल कर लेना पर्याप्त नहीं होता। यहाँ एक शिक्षक को लगातार कई पेशेवर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पर खरा उतरना होता है, जैसे सीखने का वातावरण बनाना, मूल्यांकन करना, अपने कौशल को लगातार अपडेट करते रहना। यानी यहाँ शिक्षक बनना एक बार की घटना नहीं है बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। जापान में इसके विपरीत सबसे बड़ी चुनौती है प्रवेश में ही होती है। वहाँ केवल शीर्ष स्तर के विद्यार्थी, जो सबसे टॉप विद्यार्थी होते हैं, वही शिक्षक बन पाते हैं। और इसके लिए कठोर लाइसेंस जरूर चाहिए होता है शिक्षक बनने के लिए, और सिलेक्शन प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ता है। तब जापान में जाकर के एक टीचर है जो एक्सीलेंट स्टूडेंट होता है वो टीचर बनता है। अमेरिका में शिक्षक बनने के लिए बैचलर डिग्री और स्टेट लाइसेंस जरूरी होता है। जिस तरह से डॉक्टर के लिए लाइसेंस जरूरी है वैसे टीचर के लिए भी लाइसेंस जरूरी होता है। और इसके विपरीत कोई प्रिंसिपल बनना चाहता है तो उसे मास्टर्स डिग्री करनी पड़ती है। भारत की बात करें तो भारत के एक राज्य पंजाब की में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड या बीएड के बाद भी टेट जैसी परीक्षा को पास करना होता है। ये एक स्टैंडर्ड है, लेकिन ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड है और सुलभ भी है। युगांडा की बात करें तो शिक्षक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग और प्रोफेशनल सपोर्ट बहुत सीमित होता है। इस तुलना से ये स्पष्ट होता है कि जापान में प्रवेश कठिन है, भूटान में विकास कठिन है और युगांडा में शिक्षक के लिए टिके रहना सबसे बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं सम्मान की। पद में वेतन के साथ सम्मान की भी आवश्यकता होती है, सम्मान की जो किसी भी पेशे को असली पहचान देता है। भूटान और जापान जैसे देशों में शिक्षक में समाज में बहुत उच्च सम्मान प्राप्त हो। उन्हें केवल नौकरी करने वाला नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण करने का आधार माना जाता है। जैसा मैंने बताया भी था कि जापान में सबसे एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षक बनते हैं। अमेरिका में भी शिक्षक सम्मानित है, लेकिन वहाँ उनके प्रदर्शन और परिणाम का दबाव काफी अधिक होता है। भारत में शिक्षक का सम्मान सब जगह समान रूप से नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में उसे बहुत अधिक सम्मान मिलता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये सम्मान अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ता है। युगांडा में शिक्षक को सम्मान तो मिलता है, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण उसका जीवन संघर्षपूर्ण होता है। इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है,
सम्मान और वेतन हमेशा साथ नहीं चलते। कई बार कम वेतन के बावजूद सम्मान अधिक होता है और कई बार अधिक वेतन के बावजूद भी दबाव ज्यादा होता है। अब बात करते हैं सबसे स्पष्ट अंतर की, यानी कि वेतन की। आपको इसकी प्रतीक्षा भी होगी। यदि हम प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो अमेरिका में एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक औसत रूप से 40 से 50 लाख रुपए सालाना तक कमा सकता है। जापान में ये 25 से 35 लाख रुपए के बीच है। भूटान में 8 से 15 लाख, भारत में 3 से 6 लाख के बीच और युगांडा में ये 1 लाख तक सीमित है। अगर माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो ये अंतर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अमेरिका में 50 से 70 लाख रुपए सालाना, जापान में 30 से 45 लाख रुपए सालाना, भूटान में 12 से 20 लाख रुपए सालाना, भारत में 5 से 8 लाख रुपए सालाना और युगांडा में 2 से 4 लाख रुपए सालाना। अगर प्रिंसिपल या स्कूल के नेतृत्व करने वाले नेतृत्वकर्ता की बात करें तो ये अंतर सबसे अधिक दिखाई देता है। अमेरिका में प्रिंसिपल का वेतन 1 करोड़ रुपए से भी अधिक होता है, जापान में 50 से 70 लाख के करीब, भूटान में 20 से 30 लाख के करीब, भारत में 8 से 15 लाख और युगांडा में 4 से 6 लाख। यानी एक ही पेशा, लेकिन देश बदलते ही उनकी कीमत कभी कभी 50 गुना तक बढ़ जाती है। इस पूरी तुलना से एक बात स्पष्ट होती है कि जहां शिक्षक बनने की प्रक्रिया मजबूत होती है वहां शिक्षा की भी गुणवत्ता मजबूत होती है। जहां शिक्षा का विकास स्ट्रक्चर्ड होता है वहां सिस्टम पूरी तरह से स्थिर होता है। जहां शिक्षक संघर्ष करता है वहां शिक्षा व्यवस्था भी संघर्ष करती है। इसलिए असली सवाल वेतन का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का है जो कि एक शिक्षक को बनाती है। क्योंकि जैसा शिक्षक होगा वैसी ही शिक्षा होगी और वैसा ही समाज। तो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम में आज हमने शिक्षकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले एपिसोड में हम लेकर के आएंगे फिर ग्लोबली शिक्षा के किसी और क्षेत्र की तुलना। हमारे इस एपिसोड को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।